नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की नदियाँ, राजस्थान के जल संसाधन। जल संसाधन में सबसे प्रमुख है नदियाँ और लेक भी है। तो राजस्थान में क्या है, ये अगर हमारा राजस्थान हुआ, जैसे राजस्थान है अपना, तो राजस्थान में क्या अरावली पर्वतमाला है, ये है। इसकी वजह से राजस्थान का जो अधिकांश जो नदियां हैं, वैसे राजस्थान में अधिकांश नदियां बरसाती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, राजस्थान में ज्यादातर नदियां बरसाती नदियां हैं। बरसाती, राजस्थान में अक्सर नदियां बरसाती नदियां हैं। और कुछ दो नदी ऐसी हैं जो साल के 12 महीने में, जैसे कि चंबल और माही। भाई दो नदियां ऐसी हैं, माही व चंबल, दो राजस्थान की सबसे प्रमुख नदियां हैं। ये साल भर बहती है। तो राजस्थान की ये दो प्रमुख नदियां हैं जो साल भर बहती हैं। बाकी जो नदियां हैं बरसाती नदियां हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि राजस्थान में ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। इसकी वजह से जब मानसून आता है ना, ये से, तो एक तो राजस्थान में बरसात, क्योंकि वो इसके समांतर आता, तो बरसात ऐसे निकल जाती साइडों में बच के, इधर तो होती ही नहीं है, तो आगे टकराव के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये तो मरुस्थल भाग है, ये तो मरुस्थल रह गया। इधर बरसात पड़ती है थोड़ा बहुत, तो यहाँ की जो नदियां हैं, इधर वाली जो नदियां हैं, ये तो सीधा चली जाती है बंगाल की खाड़ी के लिए, मिल मिला के बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ जो नदियां हैं, कुछ एक नदियां जो यहाँ से एंटर करके वो यहाँ से निकल जाती हैं, ये अरब सागर में पहुंच जाती है। ये जो राजस्थान में जो नदियां हैं, ये दो तरह से नदियां बहती हैं। और ये एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान की कुछ अरावली पर्वतमाला के जो इधर वाले हिस्से में है, जो उत्तर पूर्व में है, तो वो तो ज्यादातर निकल जाती है बंगाल की खाड़ी के लिए। और इधर से जो इसके जो थोड़ा पश्चिम और दक्षिण में है, ये आ जाती है अरब सागर में बहाव, क्योंकि इसका सबसे मेन कारण है अरावली पर्वतमाला। तो इसमें भी प्रमुख जैसे नदियां, जैसे एक माही नदी है, तो माही, एक साबरमती, ये 2-3-4 नदियां हैं। तो ये राजस्थान में जब गुजरती है तो ये सब सीधी अरब सागर में जाके गिरती है। अब जैसे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां जैसे चंबल है, बनास है, काली सिंध है, पार्वती है, बाणगंगा है, खारी है, बेडच है, और एक आध और भी नदी है जिनमें अरावली के, मतलब सारी नदियां हैं अरावली के पूर्वी भाग में, अरावली पर्वत श्रृंखला इसके पूर्वी भाग में बहती है। तो ये जाके गिरती सीधी बंगाल की खाड़ी, जो मैंने आपको बताई है। अरब सागर में गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो है माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिम बनास, लूणी, और ये जो है ये उसमें क्या नाम है, अरब सागर में जाके गिरती है। और कुछ अब बाकी एक तीसरा वो है, तीसरे में आती है अंतर प्रवाह नदियां, आंतरिक प्रवाह वाली नदी। ये जो नदियां हैं, ये नदियां सिर्फ अंदर के अंदर ही बहती हैं, और अंदर के अंदर ही जहां कच्छ के रण तक जाके पूरा इसमें फिनिश हो जाती है। कच्छ का रण आपको पता है, वो दलदल, जिससे वहां से जो पानी जाता है वहां जाके रुक जाता है, आगे जाके वो दलदल के रूप में छिछली झील पानी भर जाता, तो वो क्या पता नहीं चलता दलदल है, लेकिन जाते जाते पता चलता है कच्छ का रण दलदल के लिए फेमस है। तो ये आंतरिक प्रवाह वाली जो नदियां हैं, ये अंदर ही अंदर बहती हैं। यानी जैसे इनमें से आंतरिक प्रवाह में कुछ नदियां हैं जिनका जो राजस्थान में अंदर ही अंदर बहती हैं, तो जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, जैसे कांकरी, कांतली, सावी, और क्या नाम है, घग्गर, मेथा, और एक नदियां और भी हैं।
ये है आंतरिक प्रवाह वाली, जो इधर से बहती है और इधर जाके कातली निकलती है सीकर से। कातली जो निकल दिया है वो निकलती है सीकर से। तो काकनी, कातनी, सावर, गग्गर, मेथा, बांडी और एक रूपनगढ़ रूपारेल, रूपनगढ़ रूपारेल, ये भी नदी ऐसी है जो यहाँ से निकलेगी और यहाँ जाके खत्म हो जाएगी। जैसे कि एक नदी और भी है, आपको पता था जो अपने अजमेर की पहाड़ियों, नाग पहाड़ियों से निकलती है, ये आगे जाके जाके ये इसमें कच्छ के रण में चली जाती है। हाँ, आंतरिक प्रवाह की नदियां हो गई। अब राज्य में 2 जिले ऐसे भी हैं जिसमें कोई नदी नहीं है। राज्य में 2 जिले ऐसे भी हैं जहां पर कोई नदी है, जिनमें है सबसे एक पहला है चूरू, दूसरा है बीकानेर। चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है। इसमें झीलें हैं, इसमें झील है, लेकिन बीकानेर में कोई नदी नहीं है। बीकानेर में कोयलायत झील है, कोयलायत में कपिल ऋषि मुनि का जो आश्रम है, उन्होंने वही तपस्या की थी, तो इसलिए जो है इसमें कोयलायत झील है। तो याद तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि राजस्थान में 3 तरह से नदियां बहती हैं। एक तो पूर्वी प्रवाह के लिए बंगाली खाड़ी में गिरने वाली, दूसरी अरब सागर में गिरने वाली, तीसरी आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो राजस्थान में चूरू और बीकानेर 2 ऐसी जगह हैं जहां पर कोई नदियां नहीं बहती है। ठीक है, गंगानगर में भी कोई अलग से कोई नदी नहीं है। ठीक है, बाकी नदियों में चूरू बीकानेर हो गया, अरब सागर, हाँ। तो अब आ जाइए साहब, आप अपने जो इसमें राजस्थान में जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो राजस्थान में सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज, राजस्थान में बहुत सारे नगर ऐसे हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। उन नगरों में इम्पोर्टेंट नगर जैसे कि अपना चंबल, सबसे पहला ले लो, आपको नगर बता देता हूँ। नदियों के किनारे बसे शहर, नगर। भाई नदियों का चैप्टर लिया तो नदियों में कम से कम सबसे पहले ये भी पता चलना चाहिए कि नदियों के किनारे पे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो सबसे पहला आता है चंबल। अब चंबल के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, सब जानते हैं, कोटा। कोटा जो है ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा है जवाई, जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है सुमेरपुर। जवाई नदी है। अब जवाई नदी कहां पड़ती है? जवाई नदी आती है पाली में बहती है। जवाई नदी पाली में बहती है, जिले पाली में। पाली से थोड़ा सा आगे जाके सुमेरपुर पड़ता है, सुमेरपुर, फालना, पाली, बाली। तो जवाई नदी आ गई सुमेरपुर में। उसके बाद ले लो आप बेडज नदी। बेडज नदी है, तो बेडज नदी पे बसा हुआ चित्तौड़गढ़, जैसे गंभीरी भी है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ बसा हुआ है बेडज नदी के किनारे। भाई चित्तौड़ में जो नदी बहती है, जैसे चित्तौड़ पुराना जो किला है वो तो है ही है, बाकी जो बसा हुआ शहर है वो बेडज नदी के किनारे पर रहता है। उसके बाद आ जाते हैं अपने खारी नदी। खारी नदी पे बसा हुआ है आसीन। आसीन पड़ता है भीलवाड़ा में। आपको पहले ही बताया आसीन। आसीन के पास में वो कौन से रामदेव जी का भी मंदिर है। सॉरी, रामदेव जी नहीं, देवनारायण भगवान का मंदिर जो है आसीन में ही है। और ये खारी हो गई। उसके बाद आती है नदी हमारी, क्या नाम है इसका, काली सिंध नदी। तो काली सिंध नदी के किनारे पर जो झालावाड़ है, पूरा झालावाड़ काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। काली सिंध झालावाड़।
कालीचंदी नदी के किनारे पर बसा है झालावाड़, जबकि झालावाड़ में और भी नदियां हैं, और भी नदियां हैं जो उसमें निकलती हैं। तो पश्चिम मनास, इसके बाद है पश्चिम मनास। पश्चिम मनास, पश्चिम मनास के किनारे बसा है गुजरात का डीसा शहर। डीसा ये गुजरात में आता है भाई। पश्चिम मनास जो है उस नदी के जो पश्चिम मनास जो निकलती है पश्चिम से, मतलब अरावली के पश्चिम से, तो उसमें जो शहर है वो डीसा शहर पश्चिम मनास के किनारे पर बसा हुआ है। फिर आ जाओ लूणी। लूणी नदी, लूणी नदी के किनारे बसा है बलोत्रा। और आपको पता होगा कि लूणी नदी आगे जाके खारी भी हो जाती है, तो बलोत्रा में जाके ही खारी होती है। जब ये नाग पहाड़ियों से निकलती है लूणी तब तो मीठी होती है, लेकिन जब बलोत्रा पहुंचते 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 ये खारी हो जाती है। तो लूणी नदी के किनारे बसा हुआ है बलोत्रा शहर। अब क्या नाम है इसका, अब रह जाती है साबरमती, जो राजस्थान से निकल रही है, तो राजस्थान की नदी है साबरमती। साबरमती, साबरमती कहाँ है, अहमदाबाद, तो गांधीनगर। गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है क्या नाम है, गांधीनगर। और अहमदाबाद बसा है इस पे, क्या नाम है इसका, साबरमती पे गांधीनगर यहाँ। और अब हमारे राज्य में आंतरिक जल मतलब क्या नाम है इसका, ये तो हो गए हमारे शहर, सॉरी ये तो हो गए हमारे शहर जो अपने राजस्थान में नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। उसके बाद आ जाओ आप हमारे यहाँ की प्रमुख नदियां जिनके नाम, क्योंकि अब हम आपको नदियों के बारे में पढ़ा रहे तो फिर आपको नदियों के बारे में बता देता हूँ। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां, अब ये तो हो गए जो जिले या फिर जो शहर जो है इनके किनारे पर बसे हुए हैं। अब बताने वाला हूं मैं आपको जो नदियां हैं, ऐसी नदियां हैं जो सर्वाधिक जिलों में होके निकलती है। जो नदी सर्वाधिक नदी जिलों में होकर निकलती हैं वो नदियां हैं क्या नाम है उसका, चंबल, बनास और लूणी। चंबल, चंबल वैसे तो राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो सर्वाधिक जल सतह, मतलब इस पर सबसे ज्यादा जल सतही जल होता है। सर्वाधिक सर्वाधिक सतही जल। सतही जल का मतलब समझ रहे हो आप लोग, यानी बहने वाली इसका सतह ऊपर, धरती के ऊपर जो जल होता है, जो इसके प्रवाह क्षेत्र में जो जल आता है वो सबसे ज्यादा बना है क्या नाम है अपनी चंबल नदी में सर्वाधिक सतही जल सबसे ज्यादा है। इस पे दो प्रपात बने हुए भी है, क्या नाम है, एक इस पे सबसे ज्यादा इस पे वो बांध वो बने हैं जिसपे लाइट बनती है, और इसका ये सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है चंबल। ठीक है। कोटा संभाग है, अब कोटा संभाग में सबसे ज्यादा नदियां हैं। कोटा संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती है, सबसे ज्यादा नदियां जो बहती हैं वो सबसे ज्यादा नदियां कोटा संभाग में बहती है। अब सर्वाधिक बांध जो बने हैं वो चंबल नदी पे बने हैं। सतही जल तो सबसे ज्यादा है ही है, जब सतही जल होगा तो बांध भी बनेंगे। बांध भी सबसे ज्यादा सतही जल इस पे इसी चंबल नदी पे है। अब चंबल नदी पर क्या नाम है, एक किला भी है, भैंसरोडगढ़। ये चंबल नदी पे ही है। भैंसरोडगढ़ चंबल नदी पे ही, मतलब चंबल नदी पे ही बसा हुआ है किला, वो चित्तौड़गढ़ में। और उसके निकट चूले प्रपात स्थित ये है बूंदी नदी, उसमें है चूले प्रपात है नदी पर, बूंदी में प्रसिद्ध भीलमत प्रपात। हाँ, तो चूले प्रपात है इसका, चूलिया प्रपात। ठीक है। ये होगी साहब तुम्हारी चंबल। अब चंबल में और भी रावत भाटा भी है,
चंबल पे रावत भाटा, परमाणु बिजली घर, परमाणु बिजली घर, रावत भाटा। उसके बाद कोटा में भी चंबल पे लाइट बनती है। अब आ जाओ आप बनास नदी। बनास नदी जो है इसका सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र बनास नदी का ही है। प्रभाव क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र जो बनास नदी है इसका सबसे ज्यादा जो है प्रभाव क्षेत्र ये बनास नदी पे ही है। और ये राजस्थान में मतलब सबसे ज्यादा जिलों में बहने वाली नदी है और पूर्णतः राजस्थान में सबसे ज्यादा लंबी भी है। पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। भाई आज क्या नाम, बनास नदी सबसे ज्यादा लंबी बहने वाली नदी क्या नाम है, बनास ही है। अब आपको मैं बाकी की जो नदियां हैं कि राजस्थान में कौन सी नदी बहती है, किस कहां से निकलती है, ये सारी चीजें मैं कल के चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं। नदी एवं दुर्ग। भाई किस नदी पे कौन सा किला बसा हुआ है। और एक चीज आपको बता दूं कि ज्यादातर राजस्थान में किले बहुत ज्यादातर नदियों के किनारे हैं काफी सारे। तो सबसे पहला था गागरेन का किला, गागरेन का किला आहू वह काली सिंधी नदी के संगम पर है। आहू व काली सिंधी ये जहां के जो मिलती है उस जगह पे संगम पे ये गागरेन का किला बना हुआ है। और ये कहाँ है गागरेन का किला, झालावाड़। अब भैंसरोडगढ़ का जो किला है वो भी ऐसे चंबल व बामनी नदी के संगम पर है। भैंसरोडगढ़ चंबल व बामनी नदी, ये चंबल व बामनी नदी के संगम पर बसा हुआ है। उसके आगे आ जाता है क्या नाम है, शेरगढ़। शेरगढ़ केशावर्धन, शेरगढ़ दुर्ग जो है, केशावर्धन दुर्ग भी बोलते हैं इसको, ये परवन नदी के किनारे पर। शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी, ये परवन नदी के किनारे पर। गागरेन हो गया, भैंसरोड हो गया, शेरगढ़ दुर्ग हो गया, परवन नदी हो गई, चंबल बामनी आहू काली सिंध। उसके बाद आया चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का आपको पता ही है कि चित्तौड़गढ़ गंभीरी नदी है, गंभीरी या बेड़ज, और बेड़ज नदी के संगम स्थल पर स्थित है। बता रहा था मैं पहले, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ गंभीरी व बेड़ज, ये गंभीरी व बेड़ज नदी के संगम पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये गंभीरी नदी बहती है वहां पर और बेड़ज नदी दोनों ही है। और बेड़ज नदी के किनारे पे चित्तौड़गढ़ मतलब बसा हुआ है, लेकिन गंभीरी भी आके वहां पे संगम दोनों का एक ही जगह हो रहा है। तो फिर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो है ये बेड़ज नदी के इसके संगम पर है। जबकि इसके निकट मतलब जो चित्तौड़गढ़ ये जो किला है वो उसके पहाड़ी पर है। तो उसके बाद आता है मनोहर थाना दुर्ग। मनोहर थाना दुर्ग, भाई मनोहर थाना जो दुर्ग है वो परवन नदी और काली खान नदियों के संगम पर है। परवन और काली खान, मनोहर थाना जो दुर्ग है
ये परवन नदी के कालीखंड नदी के किनारे पर है। उसके बाद है गढ़ पैलेस कोटा, ऊपर वाला मिटा देता हूँ, बस स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। गढ़ पैलेस कोटा। अब आपको भी समझ जाना चाहिए कि भाई गढ़ पैलेस कोटा का नाम आते ही कोटा दुर्ग है, कोटा दुर्ग भी बोल सकते हैं इसको। तो कोटा में तो चंबल ही रहती है, कोटा में चंबल गार्डन भी है, चंबल गार्डन बहुत अच्छा फेमस गार्डन है। और ये किसके लिए जानी जाती है? चंबल नदी बोटिंग के लिए, वाटर सफारी भी बोलते हैं शायद, मुझे लग रहा है इसको वाटर सफारी है, बोटिंग के लिए बहुत फेमस है। ये अपनी है नदियों के किनारे संगम स्थल बसे हुए दुर्ग। ठीक है सर, भाई जो नदी के किनारे पे दुर्ग है वो ये दुर्ग है जो नदियों के किनारे पर है। बाकी राजस्थान के निकट में इसमें अभ्यारण्य भी काफी सारे हैं। चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल पार्क क्षेत्र है। चलो मैं उसको भी अभी कराई देता हूँ। नदी अभ्यारण्य, नदी एवं अभ्यारण्य तो चंबल पे चंबल नदी है, और जो घड़ियाल या मगरमच्छ मतलब राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल परियोजना है, अभ्यारण्य, सॉरी राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। ये नदियों के निकट स्थित अभ्यारण्य है। इसमें जवाहर सागर अभ्यारण्य भी है। जवाहर सागर अभ्यारण्य है, वो भी जवाहर सागर अभ्यारण्य, ये भी चंबल नदी पे ही है। भाई चंबल नदी पे दो है, तीसरा आ जाता है परवन नदी पर। तीसरी नदी है परवन नदी, उस पर शेरगढ़ का अभ्यारण्य है, और ये 12 में शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य वो परवन नदी पर है। उसके बाद बस्सी अभ्यारण्य क्षेत्र है, वो चित्तौड़गढ़ में औरई व बामनी नदी भी है। चित्तौड़गढ़ में क्या नाम है, अरे यार, बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़, औरई बामनी औरई और बामनी नदी। चित्तौड़ अभ्यारण्य जो है, चित्तौड़ अभ्यारण्य औरई और बामनी नदी पर स्थित है। उसके बाद भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है, वो चंबल और बामनी नदी का है, तो है ही ऑलरेडी। भैंसरोड अभ्यारण्य ये चंबल और बामनी नदी के किनारे पर है, स्थित है। चंबल और बामनी, ये चंबल और बामनी नदी के किनारे पर स्थित है। कल मैं आपको नदियों के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आपको राजस्थान की प्रमुख नदियां प्लस उनकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको कल मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।